नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी 2024 के वैकेंसी का, जो अभी तक कोर्ट केस में अटका हुआ है और उसका अभी तक कुछ भी डिसीजन नहीं आया है। आपको पता है कि जो कोर्ट केस हुआ था उसका जो नेक्स्ट हियरिंग डेट था वो 22 मई को था और 22 मई को किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है और नेक्स्ट हियरिंग डेट का कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया हुआ है। और 22 मई का जहां तक बात है, इसका अपडेट मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि 22 मई को ज़्यादातर चांस है कि आपका किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं आएगा। नेक्स्ट हियरिंग डेट ही मिलने का ज़्यादातर चांस है, क्योंकि आपको पता है कि अभी समर वेकेशन का टाइम चल रहा है और लगभग 5 जून तक जो है आपका वो समर वेकेशन चलना है। उसके बाद ही आपका कुछ नया हियरिंग डेट या फिर कोई भी डिसीजन आ सकता है। और हम लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि 5 या 6 जून के बाद या तो सीसीए के पक्ष में या फिर उसके अपोजिट में कुछ ना कुछ डिसीजन मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अब बीत चुका है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और 2024 वाली वैकेंसी जितनी डिले होगी उससे ज़्यादा 2025 वाली वैकेंसी भी डिले होने का पूरा चांस है। और बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट्स आ रहा है कि हम लोगों ने या कुछ शिक्षकों ने ये तय किया था कि अगर 22 मई के डेट में कुछ डिसीजन नहीं आता है तो हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे। तो देखिए, डिजिटल प्रोटेस्ट करना एक अच्छी बात है, अगर ज़रूरी पड़ेगी तो उसका डिजिटल प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन अभी के समय में डिजिटल प्रोटेस्ट मुझे पर्सनली ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी जो अपना हाई कोर्ट है वो अभी क्लोज है और 5 मई तक लगभग क्लोज रखा जाएगा और इस समय डिजिटल प्रोटेस्ट करके कोई भी फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर नेक्स्ट हियरिंग डेट हम लोगों को कुछ मिल जाती है कि 5 मई 6 मई, हालांकि अभी तक कोर्ट का जो डिसीजन है वो अभी तक पेंडिंग है। नेक्स्ट हियरिंग डेट हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। अगर हम लोग नेक्स्ट हियरिंग डेट से 1 या 2 दिन पहले प्रोटेस्ट करते हैं तो इसका ज़्यादा फायदा हम लोगों को देखने को मिलेगा, बजाय कि ये कि 10 दिन पहले ही हम लोग प्रोटेस्ट कर ले और फिर उस टाइम क्या हो, माहौल थोड़ा शांत हो जाता है तो इससे कम फ़ायदा मिलने का थोड़ा बहुत चांसेस रहता है। अगर हम लोग एट ए टाइम ज़्यादा प्रोटेस्ट करें डिजिटल प्रोटेस्ट को तो हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने का चांस है। और वैसे हम लोगों को एक बार देख लेना चाहिए कि कोर्ट जो नेक्स्ट हियरिंग डेट आती है उसमें क्या डिसीजन देती है। ज़्यादातर चांस तो ये है कि आपको कुछ ना कुछ डिसीजन निश्चित तौर पर मिलने वाला है। लेकिन अगर शिक्षकों के द्वारा कोई डिजिटल प्रोटेस्ट किया जाता है तो मेरा तो उनसे यही अनुरोध रहेगा कि जो भी नेक्स्ट हियरिंग डेट मिले, अगर उससे 1 या 2 दिन पहले डिजिटल प्रोटेस्ट किया जाए तो नेक्स्ट हियरिंग डेट में हम लोगों को डिसीजन मिलने का पूरा चांस हो जाता है। और अभी जबकि रिजल्ट आपका बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को। देखिए, रिजल्ट जो है इस पर किसी का हाथ नहीं है, ना रेलवे लेट कर रही है ना किसी स्टूडेंट के द्वारा लेट किया गया है। ये तो बस एक कोर्ट के डिसीजन के वजह से अभी तक डिले है और कब तक ये डिले रह सकता है इसका कोई भी परफेक्ट जानकारी नहीं है। हम लोग पिछले लगभग 1 महीने से यही अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है ये इस हियरिंग डेट में कोर्ट के तरफ से कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा। फिर अगला हियरिंग डेट मिलता है तो हम लोग यही अनुमान करते हैं कि अगले हियरिंग डेट में हम लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और हम लोग फिर से यही एक उम्मीद लेके चलते हैं कि अपना जो नेक्स्ट हियरिंग डेट आएगा 5-6 जून के आसपास, उसमें हम लोगों को कोई ना कोई डिसीजन मिल जाएगा। अगर डिसीजन हम लोगों को मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है जब तक तब तक जो भी छात्र अभी यहाँ 65-70 नंबर ला के भी कन्फ्यूजन में है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अभी आपकी 2025 की जो रेलवे ग्रुप डी है उसका फॉर्म फिलअप हो गया है। तो जिनके भी कुछ मार्क्स कम रह रहे हैं वो निश्चित तौर पर अपने नेक्स्ट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करिए। और इसमें जो भी वैकेंसीज है 2024 की या 2025 की, इसमें जो है 50% से ज़्यादा पोस्ट जो होती है वो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट होती है, जो कि बोल सकते हैं आप एक हार्ड लेवल की एक जॉब है जहां आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हालांकि रेलवे ग्रुप डी की जितनी भी पोस्टें हैं सारी हार्ड वर्किंग ही है, लेकिन इसमें जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है और इसमें से भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाती है। और इनके प्रमोशन का जो आप देख रहे हैं अभी तक भी कुछ कठिन कदम जो है वो अभी तक नहीं उठाया गया है इनके प्रमोशन को लेकर भी, जिससे कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, एलडीसी ओपन टू ऑल किया जाए या फिर कुछ भी
तो अभी तक ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और जो भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आती है उसमें लगभग 50% जो है वो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट ही होती है। अगर मान के चलिए कि आपका थोड़ा बहुत कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है तो ज़्यादातर चांस ये है कि आपको रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट ही मिलेगा। इसलिए जिनके पास अगर थोड़ा बहुत भी कम मार्क्स हैं, 1-2 नंबर कम मार्क्स हो रहे हैं, तो वो नेक्स्ट जो आपका 2025 की जो वैकेंसी अभी है, आपका 2024 का वैकेंसी जैसे ही क्लियर होगा 2025 का वैकेंसी जो है कंडक्ट कराने का पूरा चांस है। या फिर हो सकता है कि अगर 2024 की आपकी वैकेंसी ज़्यादातर लेट हुई तो 2025 का जो एग्जाम है उसको भी कंडक्ट कराया जा सकता है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि 2024 क्लियर होगा उसके बाद ही 2025 हो गया। हालांकि ज़्यादातर लंबा खींचने के बाद 2025 की वैकेंसी आपकी हो सकती है, नहीं तो ज़्यादातर चांस है आपका कि 2024 वाला जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी है उसको क्लियर करा लिया जाए। तो इसीलिए जिनका भी 1-2 मार्क्स अभी कम है, जिनको लग रहा है, वो थोड़ा अभी आप रनिंग में हैं, अभी आपने हाल फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी 2024 की एग्जाम दिया है, तो थोड़ा तैयारी और अगर आप करेंगे तो रेलवे ग्रुप डी 2025 में आप बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स ले आएंगे और अपना मन पसंदीदा पोस्ट जो है वो आप पा सकते हैं। तो फिलहाल आप यही कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ टाइम है तो आप रनिंग का भी तैयारी कर सकते हैं, जिनका रनिंग ज़्यादा वीक है, क्योंकि रनिंग में अगर आप फेल हो गए तो फिर आपका ज़्यादा नंबर लाने का भी कोई मतलब नहीं रह जा सकता है। और इससे ज़्यादा हम लोग फ़िलहाल में कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट आता है तो मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।